गौरव भाटिया जी, देश का माहौल आप लोग खराब कर रहे हैं, ये सीधा आरोप है। थोड़ा समय दे दीजिएगा, उत्तर देना चाहता हूं। 3 लोगों ने आरोप लगाए। सबसे पहले आपने पूछा कि मस्जिद पे भगवा लग गया, ये आरोप है, तो पत्थर चलाना कैसे सही हो गया? आप सोचिए, कश्मीरी पंडितों को उनके घर से निकाल दिया गया, महिलाओं के साथ दुराचार हुआ, कत्लेआम हुआ, हत्याएं हुई, किसी ने AK-56 नहीं उठाई, किसी ने पत्थर नहीं मारे। उनसे ही सीख लीजिएगा, वो भी भारतीय हैं, पहली बात। दूसरी बात, करौली की करते हैं। करौली में अंजना जी, हर कोई भारतीय पूछ रहा है, ये मतलूब अहमद का महबूब कौन है? महबूब मतलूब का आज 12 दिन हो गए, मतलूब अहमद अरेस्ट नहीं हुआ। उसकी वजह मालूम है? मतलूब एक मुसलमान है, मुसलमान को अरेस्ट करेंगे तो मुस्लिम पार्टी के राहुल गांधी का वोट जो है वो खिसक जाएगा, इसलिए नहीं अरेस्ट करेंगे। दूसरी बात, वहां ट्रैफिक पुलिस बनी हुई थी। पुलिस, आपने देखा जब पत्थरबाजी हो गई तो वहां पुलिस कह रही है, बेटे आपने अपना काम कर दिया, अब आगे जाना, 100 मीटर बाद राइट लेना, उसके बाद फिर लेफ्ट लेना, कांग्रेस हेडक्वार्टर आएगा, वहां छुप जाना, हम वहां नहीं आएंगे। ये हालत है राजस्थान करौली में। सवाल क्यों नहीं उठाए जाएंगे? और हां आचार्य जी, आपने कहा 2014 से पहले क्या होता था। 2014 से पहले बाटला हाउस, सोनिया गांधी जी रो रही थी, राहुल तुम्हारे मुंह बोले भाई मारे गए, क्योंकि वो मुसलमान थे, आतंकी थे। शहादत दी मोहन चंद शर्मा ने, उसके लिए नहीं रोई थी। 2014 से पहले यासीन मलिक प्रधानमंत्री आवास जाता था और बताता था, मनमोहन सिंह जी कश्मीर ऐसे चलेगा। आज जेल की सलाखों के पीछे है। 2014 के बाद यह बदला है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, आपने बार बार कहा मध्य प्रदेश में जो हुआ है उसका क्या? अंजना जी, बिल्कुल सही बात है कि पैमाना एक होगा, कानून व्यवस्था जो है वो प्रदेश की जिम्मेदारी है। लेकिन अशोक गहलोत ने ये कहा था प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। मैं यहां बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया बिहार की तस्वीर लगा के, क्या राजस्थान करौली में किसी भाजपा नेता ने किया था? यह फर्क देखिए। और दूसरी तरफ मतलूब अहमद का महबूब अभी भी चुप है, कार्रवाई नहीं हुई, वहां बुलडोजर चल रहा है। और इन्होंने पत्थर की ताकत दिखाई, पत्थर मार के, तो हमने वर्दी का रसूख, कानून की ताकत दिखाई, बुलडोजर चला के। ये फर्क है भाजपा और कांग्रेस पार्टी में, इतना जरूर कहूंगा। धन्यवाद। जल्दी से जवाब दे दीजिए इसका, फिर हम यहाँ के सवाल लेंगे। इस पर तो सवाल बनता है ना, जो शूट आउट हुआ था उसमें मोहन चंद शर्मा की शहादत को ही सवालों के घेरे में खुद सोनिया गांधी ने खड़ा किया था, इसमें क्या गलत है? मैं आपके सवाल को नमन करता हूं। सरकार ये चला रहे हैं और सवाल हमसे बनता है। राजस्थान में सरकार आप चला रहे हैं, अच्छा जाने वाले हैं आप, तब ठीक है। अच्छा भाजपा आने वाली है, तब ठीक है, धन्यवाद। अच्छा राजस्थान में हम चला रहे, ठीक है। विक्टिम कार्ड मत खेलिए गुरुजी। अब मैं अंजना जी, मैं सुन रहा था जब ये प्रवचन कर रहे थे, अब मेरी बात को भी सुन लीजिएगा। हाँ। लेकिन मुझे यकीन है ये सुनेंगे नहीं, बीच में टोका टाकी करेंगे, क्योंकि इन्हें सच सुनने की आदत नहीं है। अंजना जी, राजस्थान में अगर दंगा होता है, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि राजस्थान में अगर दंगा होता है, करौली में अगर दंगा होता है, तो उसकी जिम्मेदारी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश के अंदर दंगा होता है और गुजरात के अंदर दंगा होता है, तो उसकी जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह की है, राहुल गांधी की है, कांग्रेस की है, आचार्य प्रमोद कृष्णम की है। अरे सरकार आप चला रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने कही साहब मतलूब और महबूब फेक ट्वीट क्यों कर दिया सर? सुनिए, दिग्विजय जी को अगर दिग्विजय सिंह जी बड़ी भदपिटवादी, अगर दिग्विजय सिंह जी ने फेक ट्वीट किया, फेक फोटो पोस्ट की, उसको हटा दिया, माफी मांगी, जानबूझ के किया उन्होंने। अरे आपने चीन के हवाई अड्डे का फोटो छाप दिया, आपने माफी मांगी? अच्छा, अरे चीन का हवाई अड्डा दिखा दिया आपने, कैसी बात कर रहे हैं आप? आपने माफी मांगी? झूठ बोलने की आपने अपनी महबूबा फूफी को मुख्यमंत्री बना दिया, माफी मांगी? माफी मांगी? राहुल गांधी पैदा होता है, ये हालत है इनका। आप इस देश सोनिया गांधी रोती आतंकवादियों के लिए, तो सुने आपकी, आप हमारी सुनिए। थोड़ा टेबल अलग करना पड़ेगा, टेबल अलग करना पड़ेगा। सुनेंगे नहीं? आपने क्या कहा था? बोलने नहीं दीजिए गौरव जी, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। प्लीज मैं सुनूंगा। हाँ ठीक है, मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब का मौका दूंगी। बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, मैं बुलाऊंगी। हाँ जल्दी से। हाँ, सवाल इसका है कि देश ने कांग्रेस पार्टी को भी सत्ता चलाने का मौका दिया, आज देश 8 साल से आपके हाथ में है। मुझे एक जवाब दीजिएगा, इस देश पर हमला करने वाले जो आतंकवादी थे, कंधार छोड़ने आपकी सरकार गई, आप देशभक्त हो गए
और इंदिरा गांधी की छाती का लहू इस मिट्टी पे गिरा, शहादत हुई और कांग्रेस देशद्रोही हो गई। अरे आपने आतंकवादियों को शहीद कहने वाली महबूबा फूफी को मुख्यमंत्री बनाया, आप देशभक्त हो गए। और सुनो, कसाब को फांसी पे लटकाने का काम कांग्रेस की हुकूमत में हुआ। पार्लियामेंट पे, संसद पे जो हमला हुआ, अफजल गुरु को फांसी पे लटकाने का काम कांग्रेस की हुकूमत ने किया। और आपने, जब महबूबा फूफी आपकी मुख्यमंत्री थी, तो आपने पत्थरबाजों को, 9,000 से ज्यादा पत्थरबाजों को छोड़ने का काम किया। और आखिर में कहना चाहता हूं, अंजना जी, इस देश को बचाओ। सवाल कश्मीरी ब्राह्मणों का है। जब कश्मीरी ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा था 1990 में, जब कश्मीरी ब्राह्मणों को कत्ल किया जा रहा था, उस समय देश का प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे और आपकी पार्टी उन्हें समर्थन दे रही थी। चलिए मैं उत्तर दे सकता हूं। थोड़ा 2 लाइन में देना होगा, फिर सवाल लेंगे थोड़े, क्योंकि स्पेसिफिक कश्मीर पर उन्होंने पूछ लिया है। देखिए, ऐसा है कि आचार्य जी की पूरी ट्रेनिंग जो है वो राहुल गांधी ने ही करी है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। सवाल लेते, पूछो। मेरा सवाल गौरव भाटिया जी से है। सर, मैं पूछना चाहता हूं कि यति नरसिंहानंद हो चाहे बजरंग मुनि हो, क्या आपको ऐसे नहीं लगता कि इन लोगों के स्टेटमेंट पे अगर बीजेपी के बड़े नेता, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री लोग हो, ये लोग ऑफिशियली कंडेम नहीं करते हैं, तो ये लोग एक मुसलमानों को ये समझाने में सफल हो रहे हैं कि हाँ, हम खतरे में हैं? जवाब दीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। धन्यवाद। देखिए मेरे भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारा तो एक ही मापदंड है, जो आतंकवादी है, उग्रवादी है, दंगाई है, अपराधी है, उसका कोई धर्म नहीं है, वो केवल और केवल अपराधी है। और आपने यतिनंद जी की बात करी, हुए अरेस्ट की नहीं हुए, अरेस्ट होके वो जेल की सलाखों के पीछे है। मुनि की बात करी, मुनि ने जो कहा, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कह दूं, उन्होंने कहा, एक मिनट, वो अरेस्ट भी हुए हैं। और दूसरी बात, उन्होंने ये कहा अंजना जी कि जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं, महिलाएं हैं, इनको बाहर निकाल के मैं गलत करूंगा। जब तक भारतीय जनता पार्टी के शेर हैं ना, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, मैं खुद हूं, आप हैं, किसी की इतनी औकात नहीं, हैसियत नहीं कि हमारी बहन के साथ कुछ गलत कर दे, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, हनुमान चालीसा और अजान के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, लेकिन हम स्टूडेंट्स का ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि बेरोजगारी जैसे मुद्दों पे। प्लीज सवाल पूछिए, आपको मौका है, माइक इसीलिए दे रहे हैं, आप पूछिए बेरोजगारी पर सवाल। वही तो, बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर, तो उसका हमें चांसेस कितना, कब मिलेगा? बोलिए। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ बुलाए जाते हैं, जो चर्चा का विषय होता है वो अंजना जी पर बेरोजगारी पर सर एक सवाल जवाब तो आप दे बिल्कुल बोलूंगा। हाँ। मेरा बात उस पर बुलडोजर चलाइए सर। बिल्कुल बिल्कुल, हर बीजेपी के प्रवक्ता से यही कह रहे हैं, बुलडोजर महंगाई पर, बेरोजगारी पर चलाइए। अंजना जी, आपने तो मेरी बात ही काट दी। देखिए, विषय जो होता है वो तय चैनल करता है, और कई ऐसे कार्यक्रम हुए जो बेरोजगारी पे भी हुए, पेट्रोल पे हुए, महंगाई पे हुए। एक आंकड़ा आपको दे देता हूं, प्रधानमंत्री जी ने भी आंकड़ा दिया था और हमारी सरकार भी देती है। ईपीएफ डेटा सबसे ज्यादा प्रामाणिक डेटा होता है, और उसमें 1,20,00,000 नई नौकरियां, चाहे प्राइवेट में हो चाहे गवर्नमेंट में, ये पैदा हुई। और दूसरी बात, बेरोजगारी दर की प्रदेश सरकार की भी जिम्मेदारी है ना। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 4% है, राजस्थान में 24.5% है। राहुल गांधी जाते हैं महंगाई पे बोलने, बोल के आते हैं हिंदू मुसलमान में राजस्थान पे। तो अगर हमारी जिम्मेदारी है, हम सुनिश्चित करेंगे हर भारतीय का, जो युवा है, उसका भविष्य उज्जवल हो, उसको या तो रोजगार का अवसर मिले या नौकरी।